दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको अपने सब्सक्राइबर की भेजी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। ये घटना मुझे मेरे ही एक सब्सक्राइबर जिनका नाम दीपांशु है, उन्होंने इंस्टाग्राम पर भेजी है। आपके साथ भी अगर कोई सच्ची डरावनी घटना घटती है तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दीपांशु जी की ये घटना उनके साथ हैदराबाद में घटी थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो वीडियो का इंट्रो ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं और बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं आपको दीपांशु जी के साथ में घटी वो सच्ची घटना सुनाता हूँ। मेरा नाम दीपांशु है। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे साथ हैदराबाद में घटी थी। दरअसल साल था 2015 का। मैं हैदराबाद में आया था मुंबई से। हैदराबाद में मैं अपना काम वाम जमाने के लिए आया हुआ था। मैंने हैदराबाद में काम करने के लिए एक रूम रेंट पर ले लिया था। मुझे भीड़ भाड़ वाले इलाके बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसलिए शहरी आबादी से थोड़ा दूर शांति के माहौल में मैंने एक रूम रेंट पर ले लिया था। अब मैं वहाँ पर रहता था और सुबह को काम पे निकल जाता था। वो गांव का इलाका था, लेकिन धीरे धीरे करके वो डेवलप भी होता जा रहा था। वहाँ पे कुछ बड़े घर और बिल्डिंग्स बन रहे थे और क्योंकि वो गांव का एरिया था तो वहाँ के जो लोग थे वो खाना वाना जल्दी खा लेते थे। खाना वाना जल्दी खाने की वजह से ही वो जल्दी सो भी जाया करते थे। मेरी आदत थी देर से खाना खाना और खाना खाने के बाद थोड़ी देर घूमना, ये मेरी आदत थी। तो एक नॉर्मल सी ही रात थी। मैं उसी रूम के बाहर खाना खा के घूम रहा था। मुझे ये भूत प्रेत इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था और मैं इन सब चीज़ों में यकीन भी नहीं रखता था और मुझे अंधेरे से भी बिल्कुल डर नहीं लगता था। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस रोड पे मैं चल रहा था वहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। मैं अपने फ़ोन की रोशनी में ही चले जा रहा था। बस चांद की जितनी रोशनी उस सड़क पर पड़ रही थी उतना ही मुझे दिखाई दे रहा था। मैं चलते चलते कब अपने घर से इतना दूर आ गया मुझे पता तक नहीं चला। करीबन 1-1.5 किलोमीटर मैं अपने उस रूम से आगे आ चुका था। फिर तभी मुझे एक घर दिखाई दिया जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में था। उस घर के सामने एक औरत थी जो कि बैठी हुई थी, जिसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। मुझे पता नहीं था कि आखिर वो औरत कौन है, क्योंकि उस घर के पास में कोई दूसरा घर था ही नहीं। वो घर बहुत ही अजीब जगह पर बना हुआ था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस औरत के पास जाऊं और उसको पूछूं कि वो रो क्यों रही है। मुझे पता नहीं, अंदर से बेहद ही दहशत सी हो रही थी। मैं उस औरत के पास नहीं गया बल्कि अपने रूम पर वापस आ गया और फिर मैं सो चुका था। लेकिन सपने में मुझे वो औरत ही दिखाई दी। वो औरत मेरे कमरे के बाहर बैठे बैठे रो रही थी और हर रोज़ मुझे इसी तरीके के सपने आने लगे। जब पहली रात मुझे उस औरत का सपना आया था तो अगली सुबह मेरा सर बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई सपना नहीं बल्कि कोई हकीकत थी। खैर, मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम पर निकल जाता था। करीबन 5-6 दिन तक मुझे लगातार उसी औरत के सपने आते थे और सपने में मैं यही देखता था कि वो औरत मेरे कमरे के बाहर बैठे बैठे रो रही है। तो अब मैं आपको घटना बताता हूँ जो कि मेरे साथ में घटी थी। अभी तक मैंने जो आपको बताया वो भी रियल ही था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। तो जब भी मैं अपने ऑफिस जाता था तो मैंने एक टैक्सी बुक करी हुई थी जो कि रोज़ सुबह मुझे लेने आती थी और रोज़ रात को मुझे छोड़ने भी आती थी। सुबह वो टैक्सी आई जिसमें बैठ के मैं ऑफिस चला गया, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तब मेरे और उस टैक्सी ड्राइवर के साथ में यह घटना घटी थी। रात के करीबन 10:30 बज रहे होंगे। सुनसान रास्ता था,
लाइट बिल्कुल भी नहीं थी और आज तो चांद की रोशनी भी ना के बराबर की थी। टैक्सी का जो लाइट था उसके प्रेजेंस में ही हमें जितनी रोड दिखाई दे रही थी, टैक्सी उतनी ही रोशनी में चले जा रही थी। मैं और टैक्सी ड्राइवर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे थे। मुझे न जाने क्यों उस दिन बहुत ही नींद आ रही थी, शायद मैं काम के वजह से थक चुका था। फिर तभी टैक्सी ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिया, जिस वजह से मुझे बहुत ही ज़ोर से झटका फील हुआ और मेरी नींद टूट गई। मैं जरा सी झपकी में चला गया था। जैसे ही मेरी नींद टूटी तो मैंने उस टैक्सी ड्राइवर को पूछा, क्या हुआ? तुमने गाड़ी को इतनी जोर से ब्रेक क्यों लगाया? टैक्सी ड्राइवर ने मुझे कहा, वो देखो सामने कोई औरत बैठी हुई है। जब मैंने सामने देखा तो मैंने देखा कि एक औरत जो कि हमारी टैक्सी के सामने थी, करीबन 15 फीट की दूरी पर बैठी हुई थी। वो सीधा हमें ही देख रही थी। वो इतनी ज़्यादा भयानक औरत थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। फिर अचानक से वो औरत चिल्लाने लगी और हमारी गाड़ी की तरफ भागने लगी। ये देखकर हम लोग इतने ज़्यादा डर चुके थे कि मैंने उस टैक्सी ड्राइवर को कहा कि तुम गाड़ी को जल्दी से भगाओ। उसने गाड़ी को रिवर्स गियर में लगाया और बैकवर्ड डायरेक्शन में भगाने लगा। लेकिन न जाने क्यों वो औरत को देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि ये औरत तो हमें आज जिंदा गाड़ देगी। उसकी शक्ल ऐसी लग रही थी कि उसके मुंह पर किसी ने एसिड फेंक दिया हो। उसके मुंह की जो स्किन थी वो गल गल के नीचे गिर रही थी, जो उसकी शक्ल को और ज़्यादा भयानक बना रही थी। वो औरत जैसे ही हमारी टैक्सी के करीब आई तो वो खुद ही गायब हो गई। ये देखकर मैं और टैक्सी ड्राइवर ये समझ चुके थे कि वो कोई इंसान तो बिल्कुल नहीं थी, वो पक्का कोई चुड़ैल या कोई डायन थी। उसके बाद टैक्सी ड्राइवर ने मुझे मेरे घर छोड़ दिया और फिर उस टैक्सी ड्राइवर ने मुझे कहा कि आज के बाद वो कभी भी मुझे रात को छोड़ने के लिए कभी भी नहीं आएगा। और मैं ये बात समझ चुका था कि कोई भी टैक्सी ड्राइवर किसी हॉन्टेड रोड पे अपनी गाड़ी को लेकर आना बिल्कुल भी चाहेगा नहीं। मैंने उस दिन तक का जितना भी किराया था वो उस टैक्सी ड्राइवर को दे दिया और फिर किसी और टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ लिया जो कि मुझे ऑफिस ले जाता था और वापस लेकर आता था। मैंने 2 हफ्ते बाद उस रूम को भी छोड़ दिया और अपने ऑफिस के पास में ही एक दूसरा रूम ले लिया। जब मैंने दूसरा रूम लिया तो मुझे वो जो सपने रोज़ आते थे जिसमें मैं उस औरत को रोते हुए देखता था वो भी आना बंद हो चुके थे और फिर ऐसे डरावनी कोई भी घटना मेरे साथ नहीं घटी। तो दोस्तों, आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि अगले वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।